महात्मा गांधी सिर्फ एक नाम नहीं, एक दर्शन भी है। सत्य और अहिंसा के एक ऐसा विचार जो आज भी शाश्वत है। प्रसिद्ध नाट्यकार बर्नार्ड शॉ ने महात्मा गांधी के बारे में ठीक ही कहा था कि आने वाली पीढ़ियां बड़ी मुश्किल से विश्वास कर पाएंगी कि कभी संसार में ऐसा व्यक्ति भी रहा होगा। गुजरात के पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 को मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म हुआ। मोहनदास की आरंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई और पढ़ाई के दौरान ही कस्तूरबा गांधी से उनकी शादी हुई। मैट्रिक पास करने के बाद वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। इसके बाद वो भारत में वकालत करने लगे। इसी दौरान एक मुकदमे के सिलसिले में गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अफ्रीका में एक रेल यात्रा के दौरान उन्हें सिर्फ इसलिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वे अश्वेत थे, जबकि उनके पास वैध टिकट था। और यही यात्रा ही उनकी जिंदगी का एक निर्णायक मोड़ बन गई। फिर क्या था? गांधी ने अन्याय के खिलाफ जंग का आह्वान कर दिया। इस जंग में गोला बारूद या बंदूक नहीं, बल्कि सत्याग्रह और अहिंसा उनका हथियार बने। शुरुआती दौर में हालांकि उनके बहुत कम करीबियों को भरोसा था कि सत्य और अहिंसा के सहारे भी लड़ाई जीती जा सकती है, लेकिन गांधी जी तो तय कर चुके थे। 21 साल दक्षिण अफ्रीका में बिताकर साल 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे। गांधी जी ने वर्ष 1917-18 के दौरान बिहार में चंपारण में पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया। गांधी जी का प्रयोग एक बार फिर से सफल रहा और इन्हीं प्रयोगों ने मोहनदास को महात्मा बना दिया। सविनय अवज्ञा के सहारे गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी, जिसके साम्राज्य के बारे में कहा जाता था कि उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता। वर्ष 1921 में उन्होंने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। गांधी जी की एक आवाज पर हजारों लोगों ने अपनी पढ़ाई और नौकरियां छोड़ दी। लाठी टेके या जर्जर काया जिधर निकल पड़ती, जनसैलाब उधर भी मुड़ जाता। साल 1922 में मुंबई में विदेशी कपड़ों की होली जलाकर गांधी ने अंग्रेजी साम्राज्य का बहिष्कार किया। मकसद ये था कि देश में खादी और ग्रामोद्योग के बहाने स्वदेशी आंदोलन को जगाया जाए। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया। आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी को कई बार जेल जाना पड़ा और कई बार लाठियां भी खाईं। वर्ष 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया। अब तक अंग्रेजी हुकूमत को पता चल चुका था कि भारत को ज्यादा दिन गुलाम बनाकर रखा नहीं जा सकता। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा के दौरान एक सिरफिरे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया शोक में डूब गई। महात्मा गांधी द्वारा सत्य और अहिंसा के मूल्यों को दशकों पहले स्थापित किया गया था, लेकिन ये पहले के मुकाबले आज ज्यादा प्रासंगिक बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गांधीवादी दर्शन को मान्यता देते हुए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है, ताकि महात्मा गांधी के विचार आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।